बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स। नमस्कार आप सबको किन्नौर अब तक के साहित्यिक पटल पर मेरा अभिवादन है। मैं हूं राजीव कुमार झा और आज की काव्य गोष्ठी में मैं अपनी कुछ शेष कविताओं को लेकर प्रस्तुत हूं। कल की काव्य गोष्ठी में मैंने अपनी कुछ पुरानी कविताओं को आपको सुनाया था और आज मैं आपको अपनी कुछ और वैसी ही पुरानी कविताएं सुना रहा हूं। और मेरी पहली कविता जो है वो है रोली। फागुन की तुम होली हो, फागुन की तुम होली हो, कोयल की मीठी बोली हो, कितनी सुंदर भोली हो, कितनी सुंदर भोली हो। सबके माथे पर चंदन, सबके माथे पर चंदन के संग सुशोभित रोली हो, सबके माथे पर चंदन के संग सुशोभित रोली हो। फागुन की तुम होली हो, फागुन की तुम होली हो। दोस्तों, मैं ऋतुओं की बात कर रहा था और ऋतुएं हमारी धरती का श्रृंगार करती हैं और धरती अलग अलग भाव भंगिमाओं में ऋतुओं के साथ बदलती हुई ऋतुओं के साथ दिखाई देती है। और ऋतुएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ऋतुओं का आना जाना और इनके साथ फिर खेती बाड़ी, आकाश से बादल का बरसना, धूप का निकलना गर्मी के मौसम में, ये सब सारी बातें, बरसात के मौसम में बारिश का होना, तो ये सब सारी बातें जो हैं ऋतुओं की वजह से ही हो पाती हैं। इसलिए धरती पर जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र को कायम रखने में ऋतुओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और मेरी पहली कविता जो है वो ऋतुओं के साथ जुड़ी मेरी जीवन की अनुभूतियों को प्रकट करती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे एक कवि के लिए अपनी कविताओं की अनुभूतियों और संवेदनाओं के बारे में बता पाना बहुत कठिन होता है और खुद मैं भी ऐसा मानता हूं अपनी कविताओं के बारे में। लेकिन मेरी जो ये कविता है जिसको मैंने सुनाया रोली, तो इस कविता के बारे में मेरा ऐसा अपना एक मत है। और अब मैं अपनी दूसरी कविता आपको सुना रहा हूं और इस कविता का शीर्षक है सवेरा। रोज सुबह में यह मीठी आवाज सुहाती, रात के जंगल से जो आती, सुने मन में सुबह पहर छा जाती। रोज सुबह में यह मीठी आवाज सुहाती, रात के जंगल से जो मेरे पास निकल कर आती, सुने मन में सुबह पहर छा जाती। यहाँ से खूब दूर शहर में छूट गया जिसका पीछे बसेरा। अंधेरे में रोशनी से भरा हुआ है दिवाली का मेला। अंधेरे में रोशनी से भरा हुआ है अब दिवाली का मेला।
शाम में घर लौटते वक्त मुझे किसकी याद सताती, शाम में घर लौटते वक्त मुझे किसकी याद सताती। अंधेरे को पास देखकर याद तुम्हारी आती, अंधेरे को पास देखकर अरे सुंदरी याद तुम्हारी आती। गलियों में आकर सारी यादें अचानक गुम हो जाती, गलियों में आकर सारी यादें अचानक गुम हो जाती। बारिश बारिश रात में जब भी होती, बारिश रात में जब भी होती, समंदर के किनारे तुम समंदर के किनारे तुम धूप भरी दोपहरी में हंसती, समंदर के किनारे तुम धूप भरी दोपहरी में हंसती, समंदर के किनारे तुम दोपहरी में हंसती। रोज सुबह में यह मीठी आवाज सुहाती। दोस्तों, मैं मौसम के बारे में बता रहा हूं कि मौसम बदलता रहता है और मौसम का संबंध जो है वो ऋतुओं से भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौसम के साथ आंधी तूफान और प्रकृति की सुख शांति, उसकी नीरवता, ये सब सारी बातें जो हैं जुड़ी हुई हैं। और मौसम जो है इन दिनों बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि शरद ऋतु में मौसम आमतौर पर शांत रहता है, अच्छा रहता है, और एक ऋतु जो है वो खत्म होने के बाद दूसरे ऋतु का स्वागत करती हुई दिखाई देती है। मैं मौसम के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि मौसम जो है वो हमें परेशान नहीं करे, मौसम जो है वो हमारे कामों में बाधा खड़ी नहीं करे। धान की कटाई अब कुछ दिनों में शुरू होने वाली है और कार्तिक का महीना बेहद पवित्र महीना माना जाता है, और कार्तिक के महीने में गंगा के तट पर लोग जो हैं वो आकर स्नान करते हैं। कार्तिक के महीने में बिहार जैसे राज्य में गंगा तट पर आकर वास करने की परंपरा भी रही है। यहाँ पर लोग पूरे महीने भर गंगा तट पर ही निवास करते हैं, और बिहार के सिमरिया के गंगा घाट पर ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। मिथिलांचल में, बिहार का जो मिथिला का जो अंचल है, वहां से काफी लोग सिमरिया घाट पर आते हैं, और सिमरिया घाट जो है वो एक बहुत पुराना घाट है गंगा नदी का। यहीं से मिथिला की सीमा शुरू होती है, और इसके दूसरे नदी के दूसरे तट पर हाथीदह स्टेशन स्थित है। यहाँ से मगध की सीमा प्रारंभ होती है। सिमरिया में ही महाकवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। सिमरिया इस वजह से भी सारे देश में विख्यात है। सिमरिया स्टेशन का नाम भी अब रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर ही रखा गया है, दिनकर ग्राम सिमरिया। रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय कवियों में रहे हैं, और मैं आज उनकी कविता भी आपको चाहूंगा सुनाना। पूरी कविता अगर ना सुना पाऊं तो फिर मैं उस कविता के कुछ अंशों को सुनाऊंगा। और आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर के एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रसमेरथी की कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनकर जी ने रसमेरथी की रचना कर्ण के जीवन को आधार बनाकर की है, और कर्ण के जीवन की चर्चा के माध्यम से कवि ने नीति, धर्म, सदाचार, त्याग, तपस्या, बलिदान के जो प्रसंग हैं, उदात्त प्रसंग सब जीवन के, उनका संदेश उन्होंने समाज को दिया है। कर्ण का जो चरित्र है महाभारत का चरित्र में, वो एक ऐसा ही चरित्र है। वो बहुत जीवन में उन्हें संघर्ष झेलना पड़ा था, और परिस्थितियों से उन्होंने
संघर्ष किया था और कभी भी अपने स्वाभिमान को उन्होंने गिरवी नहीं रखा था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी कौरवों के पक्ष से लड़ते हुए, लेकिन वो जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का शील का नहीं पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग उठी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों में अर्जुन क्या रहा गर्व में फूल, तेरा सुयस अभी क्षण भर में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी सिखला सकता हूँ, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। हाथ खोल कर देख कर्ण के हाथ, आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सामौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर परी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश।
दोस्तों, ये प्रसंग एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब पहली बार कर्ण जो है वो पांडवों की सभा में वो पहुंचा है और बहुत वो दुख में और व्यथा से वो घिरा हुआ है, क्योंकि परशुराम ने कर्ण को श्राप भी दे दिया है और उन्होंने उसको शिक्षा देने से भी इनकार कर दिया है। और पांडवों की सभा में आकर उसने अर्जुन को ललकारा है। और फिर पूरा जो ये खंड काव्य है वो कर्ण के चरित्र के माध्यम से समाज और जीवन के कई प्रासंगिक सवाल सब जो हैं, प्रश्न सब जो हैं, तो उसकी विवेचना से ये काव्य ग्रंथ जो है, इसकी कथा जो है आगे बढ़ती है, आकार ग्रहण करती है। और रसमृथि मेरे प्रिय काव्य ग्रंथों में रहा है। मैंने आप लोगों को इसके कुछ प्रारंभिक अंशों को मैंने आज सुनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। रसमृथि दिनकर जी का काव्य ग्रंथ है। दिनकर जी का गांव सिमरिया मेरे गांव से थोड़ी दूर पर ही है। और अब मैं आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी में धूप की तरह से चमकना, जिंदगी में धूप की तरह से चमकना, नदी में नदी में नदी में तीर की तरह से, नदी में तीर की तरह से बहना, नदी में तीर की तरह से बहना, व्यर्थ की बातों में कभी मत उलझना। सब संभव है कभी कठिनाइयों में पड़कर बेवकूफी की सारी बातें याद हो आए, अपनी बेवकूफी की सारी बातें हमें याद हो आए। कभी अपने आप को कभी अपने आप को छोटा मत समझना, कभी अपने आप को छोटा मत समझना। नदी में धूप की तरह से चमकना, नदी की धारा में तीर की तरह से निकलना, नदी की धारा से तीर की तरह से निकलना। और मुसीबतों के पार उतर जाना, और मुसीबतों के पार उतर जाना। मैं अब अपनी एक और कविता आपको सुना रहा हूं और इस कविता का शीर्षक है सफर। कितना दूर हमारा घर है, कितना दूर हमारा घर है, अभी अभी बाकी बचा सफर है, अभी बाकी बचा सफर है। कितना दूर हमारा घर है। नींद दिन में जब भी आती, नींद दिन में जब भी आती, बाहर किसको हवा बुलाती, कोयल गीत कहाँ पर गाती, कोयल गीत कहाँ पर गाती। धरती पर धरती पर धरती पर बारिश की बूंदें तब भाती। कितना दूर हमारा घर है, कितना दूर हमारा घर है, अभी
अभी बाकी बचा सफर है, कितना दूर हमारा घर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी कविता सफर आपको अच्छी लगी होगी, और मैं अब आपको एक और कविता सुना रहा हूं, और इस कविता के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इसका शीर्षक आपको जरूर बताऊंगा, और इसका शीर्षक है झूठ मूठ। वह मर गया किस खुशी को कहा, वह मर गया उसने किसी खुशी को भी नहीं जताया, वह मर गया मरने से पहले उसने किसी भी खुशी को नहीं जताया। परेशान रहा लेकिन कोई कब उसके पास आया, परेशान रहा लेकिन कोई कब उसके पास आया। इन दिनों कोई घर भी उसे नहीं भाया, इन दिनों अपने घर को छोड़कर दूसरा कोई घर भी उसे नहीं भाया। वह मर गया उसके बारे में झूठ मूठ की बातें सबको सबको किसने बताया। कोई आदमी उसे क्यों नहीं समझ पाया, कोई आदमी उसको क्यों नहीं समझ पाया। यह संसार की माया, दुख की कितनी घनी छाया। वह बैठा रहा वहां जहां दुख की कितनी घनी छाया। किसने आज उसको खाना नहीं खिलाया, किसने उसको आज खाना नहीं खिलाया। उसके जाने के बाद तुमने यह सबको बताया, उसके जाने के बाद तुमने यह सबको बताया। वह मर गया, वह मर गया। दोस्तों, दुनिया में भूख से किसी की मृत्यु नहीं हो। दोस्तों, ये संसार, यहाँ इतने धन दौलत हैं, इतनी समृद्धि है, ऐश्वर्य है, और एक बात हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, इसमें कोई भिक्षुक नहीं रहे, कोई अकिंचन नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए, बच्चे भूखे नहीं हो। और हमारे देश की सरकार जो है इन सब बातों पर बहुत ही ध्यान दे रही है। मौतें तो होंगी ही, लेकिन भूख से मौतें ना हो, ये मेरा मानना है। और मैं एक और कविता आपको सुना रहा हूं, और ये कविता जो है इसका शीर्षक है धरती। कविता रोज कविता रोज खुद को, कविता रोज खुद को, कविता रोज खुद को सबके पास आकर रचती। कविता रोज सबके पास आकर खुद को रचती। जीवन में वह सांस भरती, जीवन में वह सांस भरती। चांदनी छिटकती, चांदनी छिटकती, बारिश होती धूप निकलती। कविता रोज खुद को रचती रहती, कविता रोज खुद को रचती रहती। यह धरती, यह धरती, सूरज की रोशनी निकली सुबह में। कविता सबके पास आकर कहती, कविता सबके पास आकर कहती। यह धरती कितनी सुंदर लगती, यह धरती धूप छांव में कितनी सुंदर लगती। कविता इसी तरह से खुद को रोज रचती रहती, कविता इसी तरह से खुद को रोज रचती रहती। दोस्तों, मेरी कविता धरती आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं आपको एक और कविता सुना रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है नींद का जंगल। नींद का जंगल। यहां से खूब दूर शहर में उसका बसेरा, उसके मन की रोशनी से किसी दूर गांव में इतना सवेरा। रोज सुबह में चिड़ियों की मीठी आवाज यहाँ सबको सुहाती,
पास के पेड़ों से आती हवा मस्त हो जाती, पास के पेड़ों से आती हवा यहाँ आकर मस्त हो जाती। नींद में नींद में नींद के जंगल में रात भर रात भर रात भर शहर के बाहर खोए हुए लोग, हवा रात भर सबको सुलाती, हवा रात भर हवा रात भर सबको सुलाती। सपनों की सुनहली किरणें, सपनों की सुनहली रातें, सपनों की सुनहली रातें गुमसुम ढल जाती, गुमसुम ढल जाती। यहाँ से खूब दूर शहर में उसका बसेरा, यहाँ से खूब दूर शहर में उसका बसेरा, यहाँ से खूब दूर शहर में उसका बसेरा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कविताएं मैं सुना रहा हूँ, उन कविताओं को सुनना आपको अच्छा लग रहा होगा। और एक कविता मैं और सुना रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है यादें। शाम में घर लौटते याद आती, शाम में घर लौटते उसकी याद आती। बादल को देख कर रोशनी पहाड़ के पीछे जाकर छिप जाती। रोशनी की याद आती, अंधेरे में रोशनी की याद आती। कोई लड़की उसे देखकर भाग जाती, कोई लड़की हंसकर उसे देखकर भाग जाती। समंदर के किनारे गीत गाती, समंदर के किनारे गीत गाती। दोपहर में धूप आती, दोपहर में धूप आती धुंध को बिल्कुल मिटा देती। दोपहर में धूप आती धुंध को मिटा देती। दोस्तों, मैं आपको अपनी एक और कविता सुना रहा हूं और इस कविता का शीर्षक है क्षितिज। धूप से भरा आकाश देखता क्षितिज को, बारिश के पानी से नदी भरी हवा सिमट कर कितनी दूर से आई। शाम में तुमने कितनी सुंदर साड़ी पहनी, आकाश की लालिमा सबके मन में समाई। बरसात बीत चुका, तुम सचमुच कितनी खुश हो। सबका मन कुछ दिनों से अंधेरा घिरने से पहले आकाश की नीलिमा से दिन भर सराबोर रहता। धूप में सब कुछ विलीन हो जाएगा, धूप में ठंड विलीन हो जाएगी। सुबह धूप में ठंड विलीन हो जाएगी, सारे खेत हरे भरे हो उठेंगे। इस धुंध में तुम नदी के पार से उजाले की तरह आई, इस धुंध में तुम नदी के पार से उजाले की तरह आई। पहाड़ के नीचे छलकती चांदनी में सुबह की नदी दूर दिशाओं में समाई, सुबह की बहती नदी दूर दिशाओं में समाई। पहाड़ के नीचे छलकती चांदनी में सुबह की बहती नदी दूर दिशाओं में समाई। तुम नदी के पार से उजाले की तरह आई। दोस्तों, शरद ऋतु के बारे में मैंने ये कविता लिखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शरद ऋतु से जुड़े हुए जो बिंब हैं वो इस कविता में जो जिनका प्रयोग मैंने किया है, जिन बिंबों को मैंने रचा है, तो वो बिंब जो है आपको अच्छे लगे होंगे। कविता एक बिंब प्रधान विधा है और कविता में जो भाषा होनी चाहिए, जो शैली होनी चाहिए, तो वो बिंबों के सार्थक और सुंदर प्रयोगों से ही वो कविता अर्थपूर्ण बनती है और उसमें सजीवता आती है, ऐसा मेरा मानना है। बिंब से ही जुड़े हुए हैं अलंकार वगैरह भी। अलंकार का मतलब बिंब ही है, कुछ ऐसे मतलब दृश्यों का निर्माण अर्थ प्रकटन के लिए, जिससे कविता अपने भावों को विशिष्ट रूप में प्रकट करे। और कवि की ये बहुत बड़ी साधना है, काव्य साधना, अलंकारों कि वो जीवन को कितना अलंकृत करता है, क्योंकि जीवन को सुंदर बनाना, सजीव रूप प्रदान करना, ये कला का लक्ष्य है। और
और एक और कविता मैं सुना रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है गरम हवा। सबसे खुद को जिसने आज छिपाया, सबसे खुद को जिसने आज छिपाया, खूब दूर अब उसका घर है। भटक रहा मन गरम हवा सा बाहर, सावन आंगन में आकर भरमाया। भटक रहा मन गरम हवा सा बाहर, सावन आंगन में आकर भरमाया। सबसे खुद को जिसने आज छिपाया, खूब दूर अब उसका घर है। इसी राह में किसने गीत सुनाया, थिरक रही पैरों पर डाली। इतनी झूठी मूठी बातें तेज धूप में, 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 कितनी कितने कितने बेमन से, कितने बेमन से हमने मौसम के बारे में सोचा। कितने कितने बेमन से हमने मौसम के बारे में सोचा। भीतर बाहर की ये सारी बातें कहाँ आज आकर कहाँ आज आकर खत्म हुई हैं। अंधेरा उजाले से बहुत दूर जब जाता, अंधेरा उजाले से बहुत दूर जब जाता, वह राहों में खो जाता, वह राहों में खो जाता। नींद के जंगल, 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 बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर सबको अपने पास बुलाते। नींद के जंगल सबको बहुत दूर अपने पास बुलाते। हम यादों में, हम यादों में खो जाते, हम यादों में खो जाते, सपनों में जग जाते, सपनों में जग जाते। कितने रंगों से, कितने रंगों से भरी हुई यह होली, कितने रंगों से भरी हुई यह होली, हमने खेली, हमने खेली पिचकारी से। रंग गुलाल उड़ेले, रंग गुलाल उड़ेले। हमने सबके ऊपर सराबोर खुशियों से यह जीवन हो जाता, सराबोर तब खुशियों से यह जीवन हो जाता। उजड़े जंगल में आज अकेले किसने उसे बुलाया, इस उजड़े जंगल में आज अकेले किसने उसे बुलाया। हवा नाव पर आकर बैठी, हवा नाव पर आकर बैठी। तुमने भूला बिसरा कोई गीत सुनाया। सुबह पहर में बहुत दूर से, सुबह पहर में बहुत दूर से धूप निकल कर आई। नई सांस, नई सांस, नई सांस उमकती, नई सांस उमकती। नदी, नदी इठलाती, नदी इठलाती बहती, इठलाती नदिया की धारा बहती, इठलाती नदिया की धारा बहती। बादल ने, बादल ने, बादल ने, बादल ने कुसुमित आकाश को, बादल ने कुसुमित आकाश को आज समंदर का वह गीत सुनाया। सबको याद, सबको याद कहाँ वह आया, सबको याद कहाँ वह आया। धरती भीग गई है, धरती भीग गई है पानी से, धरती भीग गई है पानी से, धरती भीग गई है पानी से। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। और मैं आपको एक और कविता मैं सुनाना चाह रहा हूं। और ये कविता जो है ये भी पुरानी कविताओं में ही है, और इसका शीर्षक है गुलाब का फूल। ओस से भीगा हुआ चेहरा, फूल को तोड़ते, फूल को, फूल को तोड़ते हुए किसने उसे देखा। ओस से भीगा हुआ चेहरा,
सुबह में फूल को तोड़ते हुए किसने उसे देखा। घर जाने से पहले चांद के आंसू बादलों ने ठिठक ठिठक कर पूछा। सुबह फूलों की पंखुड़ियों पर गिरे आंसू। रोशनी की अंजुरी में फूल फूल आभा के खिले। सुबह के मोती बिखरे हुए हैं घास पर। क्षितिज के पार किरणों को सिमटते देख कर। नदी बहती चली आई घाट पर। नदी बहती चली आई यहाँ अब घाट पर। घर लौटने से यहाँ पहले कोई कोई चला आया। ओस से भीगा हुआ चेहरा। रात रानी रात भर महकती। तुम चांदनी बनकर छिटकती। यमुना के किनारे आकर राधा विहंसती। बांसुरी की धुन कहाँ पर गूंजती। ओस से भीगा हुआ चेहरा। 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 यौवन का यौवन का रूप यौवन का रूप रुपहला। यौवन का रूप निखरता रुपहला। कितने दिनों के बाद आया सवेरा। धूप में कितने दिनों के बाद आज आया सवेरा। दोस्तों, ऋतुओं और मौसम के बारे में आज मैंने जो कविताएं आपको सुनाई हैं और इनके साथ हम लोगों के जीवन, हम लोगों के मन के सुख दुख जिस तरह से जुड़े हुए हैं, तो आज की कविताओं में मैंने इन सबको खास तौर पर मैंने समेटा है। और मैं एक और कविता आपको सुना रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है रिश्ते। रिश्ते। जो जाने पहचाने हैं अनजाने हैं सबको सबको अपने साथ अपने पास पाता हूँ। खुद को पढ़ा लिखा ऐसा ऐसा मानता हूँ। ढाई आखर प्रेम का लोगों ने हमें दिया। जीवन को हमने इसके सहारे जिया। मिट गई आज सारी अलगाव की रेखा। सबको मैंने अपने पास में देखा। सबको मैंने अपने पास में देखा। मिट गई अलगाव की सारी खिंची रेखा। मुझसे दोस्ती करोगे पास आने से क्यों कभी डरोगे। कहीं किसी से कोई डर नहीं लगता।
दोस्त बनकर मन की बात हर कोई यहाँ पर करता, दोस्त बनकर मन की बात हर कोई यहाँ करता। दोस्तों, आज की ये कविता आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस कविता की कुछ पंक्तियां जो हैं वो और बची हुई हैं, मैं चाहता हूं कि उनको भी मैं सुनाऊं। प्रेम अमर होता है, प्रेम अमर होता है, बादल धरती पर बारिश में इसका बीज अगर बोता है। प्रेम अमर होता है, बादल धरती पर इसका बीज अगर बोता है। सुंदर हरे भरे पौधों में फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे, हम सब आपस में सुख दुख के दिनों में रोज मिलेंगे। यह पानी का बारहमासी बहता सोता, यह पानी का बारहमासी बहता सोता, प्रेम अमर होता, प्रेम अमर होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी कविता रिश्ते आप सबको अच्छी लगी होगी, और आज की काव्य संध्या में मैंने जो कविताएं आपको सुनाई हैं, उन सब कविताओं को मैं बहुत जल्द ये पुस्तक के रूप में भी मैं चाहता हूं कि इसका प्रकाशन हो। एक और कविता मैं सुना रहा हूं, और ये कविता जो है, इस कविता का शीर्षक है मेरा शहर, मेरा शहर। यह हमारा शहर है, नदी के पार थोड़ी दूर तक फैला, हरे भरे खेतों से घिरा। यह शहर बरसात में बाहर से डूब जाता है, रेलगाड़ी इन सब के बीच गुजरती बहुत दूर चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है। यह हमारा शहर है। शाम में यहाँ का चौराहा काफी उदास हो जाता है, कभी बिजली गुल हो जाती है, कभी बिजली की चमक में लोग यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। देर रात में, देर रात में यह शहर खामोश हो जाता है। विजयादशमी के मेले में यहाँ की तमाम सड़कें गलियां गुलजार हो जाती हैं। धूप में यहाँ लोग, धूप में यहाँ लोग शहर के बीच बहती नदी को पैदल पार करते हैं। वो पुल के नीचे से गुजरते हुए लोग, पुल के नीचे से गुजरते हुए लोग नदी की बहती हुई धारा को कहीं ठिठका हुआ देखते हैं, नदी की बहती हुई धारा को कहीं ठिठका हुआ देखते हैं। और फिर शहर के बाहर निकलते लोग बहुत दूर, शहर से बाहर बहुत दूर पहाड़ों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। पहाड़, पहाड़ टूट रहे हैं। यहाँ, यहाँ पहाड़ों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पहाड़ों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। आदमी की हार जीत की कहानियां यहाँ गुम हो जाती हैं। सीटी बजाती हुई रेलगाड़ी फिर याद आती है, और अक्सर वह शहर के बाहर बेवजह रुक जाती है। माथे पर लकड़ी का गट्ठर लेकर औरतें जंगल से निकलकर तब रेलगाड़ी के पास आती हैं। माथे पर लकड़ी का गट्ठर लेकर काफी औरतें तब रेलगाड़ी के पास आती हैं, और आगे उतरकर अंधेरे में गुम हो जाती हैं, और आगे उतरकर अंधेरे में गुम हो जाती हैं। इस शहर के आंगन में धूप छां सबको खूब भाती है। यहाँ आया हुआ हर आदमी इस शहर को अपना मानता है। वह कुछ भी नहीं जानता है, वह कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन लोगों को बहुत ठीक से पहचानता है।
लेकिन लोगों को बहुत ठीक से पहचानता है, लेकिन लोगों को बहुत ठीक से पहचानता है और खुद को सही सलामत मानता है, और खुद को सही सलामत मानता है। यह हमारा शहर है, यह हमारा शहर है, यह हमारा शहर है, यह हमारा शहर है। और मैं चलते चलते एक और कविता आपको चाहता हूं सुनाना। इस कविता का शीर्षक है बाग। बाग, मन का बाग। तुम कहाँ खड़ी हो, यह बाग कितना सूना है। किसने यह तस्वीर खींची, इतनी सुंदर तस्वीर इस बाग की किसने खींची। तुम इतनी दूर हो, लेकिन इस बाग में आकर अब सबके पास हो। आओ मेरे साथ आओ और शहर के बाहर निकल जाओ। यहाँ हवा में जहर नहीं फैला हुआ है। यहाँ खेत खलिहान, यहाँ खेत खलिहान गुलजार दिखाई देंगे। गुलमोहर की छांव में बैठे हुए लोग, गुलमोहर की छांव में बैठे हुए लोग बातें करते, बातें करते अब घर जा रहे हैं। आओ इस मेले में झूलो झूले पर बैठो, आओ इस मेले में झूले पर बैठो। यहाँ हम बहुत दूर से आए हैं, यहाँ हम बहुत दूर से आए हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शोर शराबा। यहाँ हवा खामोश खड़ी है, यहाँ हवा खामोश खड़ी है। वह शहर में, वह शहर में फैली जहरीली जहर, फैली जहरीली हवा के बारे में सबको बता रही है। वह शहर में फैली जहरीली हवा के बारे में सबको बता रही है। और एक छोटी सी कविता मैं चलते चलते और चाहता हूं आप लोगों को सुनाना, और वो कविता है जिंदगी। जिंदगी शीर्षक कविता मैंने, एक और कविता मैंने पहले आप लोगों को सुनाई है और फिर सुना रहा हूं। जिंदगी, जिंदगी जैसी भी हो, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते जहां नहीं टूटे, लोग हमसे कभी बिल्कुल भी नहीं रूठे। किसी को पहचान कर हम राह में रुक जाएं। जिंदगी, जिंदगी मुस्कान से भरी हो, जिंदगी मुस्कान से भरी हो। हमें हर कोई पहचान पाए, आज कोई इस शहर में आकर मेरे साथ यायावर बन जाए, यायावर बन जाए। जिंदगी यायावरी का गीत है। जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी का सफर सबसे सुहाना, हर कोई यहाँ पर मीत है, हर कोई यहाँ पर मीत है। संसार की यह रीत है, दोस्ती संसार की रीति है। दोस्तों, आज की काव्य संध्या में आकर बहुत अच्छा लगा और मैं अब आपसे विदा चाहता हूं। मैं अगली अगली काव्य गोष्ठी में, अगली काव्य पाठ के अगले कार्यक्रम में मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा और फिर अपनी अगली कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति प्रदान करें। आप सबको मेरा सादर अभिवादन, और मैं राजीव कुमार झा आप सबसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।